द डिसिप्लिन्ड माइंड का सेंट्रल मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। दिन रात सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती, डिसिप्लिन्ड एक्शन से बदलती है। आप कहां पहुंचते हो ये इस बात से तय होता है कि आप कितनी बार गिरते हो और उठते हो और कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 पावरफुल चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे। हर चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल लेसन्स मिलेंगे जिन्हें आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको एक बोनस फॉर्मूला मिलेगा जो खुद जोई मकी ने अपनी जिंदगी में यूज किया है। तो वीडियो को स्किप मत करना और अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो जोई मकी हमें सिखाती हैं, लाइफ में हर चीज एक ट्रेड ऑफ है, यानी हर चीज की एक कीमत होती है। आप कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुझे सक्सेस भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, मजा भी चाहिए और आराम भी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल लीजिए, आप फिट होना चाहते हो, लेकिन फिटनेस की कीमत क्या है? सुबह जल्दी उठना, जंक फूड छोड़ना, दर्द बर्दाश्त करना, पसीना बहाना। अगर आप ये कीमत देने को तैयार नहीं हो तो आप फिट नहीं होगे, बस इतनी सी बात है। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको आज की शॉर्ट टर्म खुशियां छोड़नी पड़ेंगी। नेटफ्लिक्स पर 5 घंटे बिताने की जगह स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। दोस्तों के साथ हर वीकेंड पार्टी करने की जगह साइड हसल पर काम करना पड़ेगा। जोई मकी कहती हैं कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो इस ट्रेड ऑफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो रोते नहीं कि मुझे ये क्यों छोड़ना पड़ा, वो कॉन्शियस चॉइस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर हां किसी और चीज के लिए ना होती है। अगर आप अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने को हां बोल रही हो तो आप अपने फ्यूचर, अपनी पढ़ाई, अपनी हेल्थ को ना बोल रही हो। तो अपने आप से पूछिए, मैं किस चीज की कीमत देने को तैयार हूं? जिस दिन आपको ये आंसर मिल जाएगा, उस दिन से आपकी डिसिप्लिन की जर्नी शुरू हो जाएगी। दूसरा चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात करता है, द पैराडॉक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हमारी सोसाइटी में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदार बनो। लेकिन जोई मकी एक नया एंगल देती हैं। वो कहती हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप अपनी जिंदगी में 1% भी चेंज नहीं ला सकते। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो शुरू में बोझ लगता है कि अरे यार ये तो बर्डन है। लेकिन जैसे जैसे आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, आपको फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो ब्लेम करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे बॉस ने मुझे चांस नहीं दिया, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, इकोनॉमी खराब है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सोचिए, जब तक प्रॉब्लम दूसरों में है तो सॉल्यूशन भी दूसरों में है, और दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी आप हमेशा स्टक रहोगे। जिस दिन आप कहेंगे हाँ ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी मुझे ही निकालना है, उस दिन से पावर आपके पास आ जाएगी। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो जुई सजेस्ट करती हैं, रोज रात को अपनी जर्नल में लिखिए, आज क्या क्या हुआ जो मेरी चॉइसेस का रिजल्ट था। शुरू में आपको लगेगा कि ज्यादातर चीजें तो बाहर से आईं, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि 80-90% चीजें आपकी ही चॉइसेस का रिजल्ट थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब गिल्ट फील करना नहीं, मतलब है एक्सेप्ट करना कि मैं इस सिचुएशन का आर्किटेक्ट हूं और मैं ही इसे बदल सकता हूं। तीसरा चैप्टर हमारे ब्रेन के बारे में है। जोई मक्की इसे कहती हैं द मोस्ट अनरिलायबल ऑर्गन, यानी सबसे अनरिलायबल अंग। आप सोच रहे होंगे, अरे ब्रेन तो हमारा सबसे स्मार्ट अंग है, इसे अनरिलायबल क्यों बोल रही हैं? लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग साइंस है। देखिए, हमारा ब्रेन एवोल्यूशन के हिसाब से बना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब ब्रेन का मेन काम था सर्वाइवल। खाना ढूंढो, खतरे से बचो, थोड़ा बहुत आराम करो। उस समय ब्रेन का डिजाइन था शॉर्ट टर्म थिंकिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एनर्जी बचाना। लेकिन आज की दुनिया में ये डिजाइन काम नहीं करता। आज हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। आज हमें जिम जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। लेकिन ब्रेन अभी भी वही पुराना है। वो आज भी कहता है, अरे आज छोड़ दो, कल से करेंगे, अभी मजा कर लो, बाद में सोचेंगे। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। हमारा ब्रेन हमें धोखा देता है। कुछ कॉमन बायसेस: 1, कंफर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणा को सपोर्ट करे। 2, संक कॉस्ट फैलेसी, जिस चीज में हमने पहले से इन्वेस्ट किया है उसे छोड़ नहीं पाती,
चाहे वो हमारे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। 3. नेगेटिविटी बायस। दिन में 10 अच्छी चीजें होती हैं और एक बुरी, लेकिन हमारा ब्रेन रात को सिर्फ उस एक बुरी चीज को याद रखता है। 4. प्रेजेंट बायस। आज का छोटा रिवॉर्ड कल की बड़ी रिवॉर्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपने ब्रेन को ट्रेन करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना। जब आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हो तो आप अपनी ब्रेन के मास्टर बन जाते हो, गुलाम नहीं। जोई एक ब्यूटीफुल बात कहती हैं, आप अपनी थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो अपनी थॉट्स को देख रहा है। ये एक शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चौथा चैप्टर स्ट्रेस के बारे में है और ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि जोई मैकी स्ट्रेस को बिल्कुल अलग एंगल से देखती हैं। जनरली हमें सिखाया जाता है कि स्ट्रेस बुरी चीज है, इससे बचो, लेकिन जोई कहती हैं नहीं, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। एक्चुअली स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं और सबको समझना जरूरी है। टाइप 1 यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। ये अच्छा स्ट्रेस है। जब आप कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ले रहे हो, जब आप पहली बार स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो, जब आप किसी से शादी करने वाले हो, ये स्ट्रेस आपको ग्रो करता है, आपको आगे बढ़ाता है। ये स्ट्रेस मोटिवेशन है। टाइप 2 अक्यूट स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। एग्जाम का स्ट्रेस, डेडलाइन का स्ट्रेस, ट्रैफिक में फंसने का स्ट्रेस। ये टेम्पररी है, ये भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बशर्ते आप इसे प्रॉपरली हैंडल करो। टाइप 3 क्रॉनिक स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। ये असली विलन है। जब स्ट्रेस दिन के बाद दिन, हफ्तों, महीनों, सालों तक चलता रहे, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जॉब जो आपको पसंद नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर जो कभी खत्म नहीं होता, ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को धीरे धीरे खत्म करता है। जोई कहती हैं कि स्ट्रेस को आप अपना दुश्मन मत बनाओ, अपना दोस्त बनाओ। कैसे? 1 स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो, कौन सा टाइप का स्ट्रेस है ये पहचानो। 2 यू स्ट्रेस को एम्ब्रेस करो, इसे अवॉइड मत करो बल्कि इसका इस्तेमाल करके ग्रो करो। 3 अक्यूट स्ट्रेस को मैनेज करो, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, म्यूजिक, फ्रेंड्स के साथ बात, ये सब टूल्स हैं। 4 क्रॉनिक स्ट्रेस को एलिमिनेट करो। अगर कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब आपको लगातार स्ट्रेस दे रही है तो वहां से निकलने का प्लान बनाओ। कंफर्टेबल मिजरी से बेहतर है अनकंफर्टेबल ग्रोथ। एक पावरफुल टेक्निक जो जोई शेयर करती हैं, स्ट्रेस रीफ्रेमिंग। जब आप नर्वस फील करो, अपने आप से कहो, मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। साइंस कहती है कि नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में बॉडी का रिस्पॉन्स सेम होता है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन अलग होती है। 5वां चैप्टर आज के टाइम के लिए सबसे जरूरी है, एट पीस विद योर वर्चुअल लाइफ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को कितना अफेक्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, हम दिन में औसतन 4-6 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं और ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी खत्म कर रहा है। जोई मैगी कहती हैं कि सोशल मीडिया एक डोपामीन स्लॉट मशीन है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन एक स्मॉल डोपामीन हिट देता है और हमारा ब्रेन इसका एडिक्ट हो जाता है। फिर हम बार बार फोन चेक करते हैं, बिना सोचे, बिना कारण। लेकिन समस्या सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, समस्या है कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कि आपका दोस्त मालदीव्स में वेकेशन कर रहा है, आपकी फ्रेंड की शादी हो गई, आपका क्लासमेट गूगल में जॉब कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर मर्सिडीज में घूम रहा है और आप अपनी नॉर्मल सी जिंदगी देखकर डिप्रेस्ड हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स नहीं। जो मालदीव्स में वेकेशन कर रहा है, हो सकता है उसकी क्रेडिट कार्ड डेट बहुत हो। जिसकी शादी हुई है, हो सकता है उसका हस्बैंड रोज झगड़ता हो। जो गूगल में जॉब कर रहा है, हो सकता है वो रात के 2 बजे तक काम करके मानसिक रूप से टूट चुका हो। तो सोल्यूशन क्या है? 1 डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में 1 दिन फोन से दूर रहो। संडे को नो सोशल मीडिया डे बनाओ। 2 नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखो। 3 क्यूरेट योर फीड। जो अकाउंट्स आपको इंस्पायर करते हैं उन्हें फॉलो करो, जो आपको जेलस या सैड बनाते हैं उन्हें अनफॉलो करो। ये वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर है। 4 रियल कनेक्शंस। ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से बेहतर है एक रियल फ्रेंड के साथ कॉफी पीना। 5 फोन फ्री मॉर्निंग्स। सुबह उठते ही फोन मत खोलो, पहले 30 मिनट अपने आप को दो। पानी पियो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, अपने दिन की प्लानिंग करो और फिर फोन खोलो। जोई मैगी एक पावरफुल बात कहती है, आपका अटेंशन आपकी सबसे प्रेशियस करेंसी है, इसे केयरफुली स्पेंड करो। छठा चैप्टर एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, चूज वन थिंग एंड डाइव इनटू इट। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन और लैक ऑफ फोकस। हम सब कुछ करना चाहते हैं,
कोडिंग भी सीखनी है, पेंटिंग भी करनी है, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है, जिम भी जाना है, बिजनेसेस भी स्टार्ट करने हैं, लैंग्वेजेस भी सीखनी है, और रिजल्ट हम कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। जोई कहती हैं मास्टर ऑफ नन बनने से बेहतर है मास्टर ऑफ वन बनो। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन ओरिजिनल कोट का दूसरा भाग ये है ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। लेकिन ये बात मॉडर्न वर्ल्ड में काम नहीं करती। आज की दुनिया में स्पेशलाइजेशन वाले लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं और ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। ब्रूस ली की एक फेमस कोट है, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स प्रैक्टिस की हैं, मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो आप क्या करें? स्टेप 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से पूछो, मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी एक्टिविटी करते हुए मुझे टाइम का पता नहीं चलता? अगर पैसा कोई इशू ना हो तो मैं क्या करूंगा? स्टेप 2, स्किल्स असेसमेंट। अपने स्किल्स का ऑडिट करो। आप किसमें नेचुरली अच्छे हो? कौन सा स्किल सीखकर आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो? स्टेप 3, मार्केट नीड। ये भी देखो कि मार्केट में किस स्किल की डिमांड है। सिर्फ पैशन से पेट नहीं भरता। पैशन प्लस स्किल प्लस मार्केट नीड इक्वल सक्सेस। स्टेप 4, कमिट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। एक चीज चुनो और कम से कम 1 साल तक उसी पर फोकस करो। बीच में बदलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 5, डीप वर्क। हर रोज कम से कम 2-3 घंटे डीप वर्क करो, यानी बिना डिस्ट्रैक्शन की अपनी चुनी हुई स्किल पर काम करना। 10,000 आवर्स रूल के बारे में आपने सुना होगा। किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे चाहिए। अगर आप रोज 3 घंटे काम करते हो तो लगभग 9 साल लगेंगे। बहुत समय है, लेकिन सोचो, अगर आप 5 चीजों में दौड़ोगे तो 50 साल लगेंगे और फिर भी एक्सपर्ट नहीं बनोगे। सक्सेसफुल पीपल फोकस करके एक काम करते हैं, अनसक्सेसफुल पीपल बहुत सारे काम करते हैं। 7वां चैप्टर एक एंशिएंट विजडम पर बेस्ड है, नो थाइसेल्फ, यानी खुद को जानो। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जिंदगी की एग्जामिनेशन नहीं की गई वो जिंदगी जीने लायक नहीं है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम सब कुछ जानते हैं, बॉलीवुड गॉसिप, क्रिकेट स्कोर्स, पॉलिटिकल न्यूज, नेबर की शादी कब हो रही है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। हमें पता नहीं हम क्या चाहते हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जोए मिकी कहती हैं कि सेल्फ नॉलेज डिसिप्लिन की फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है तो कोई भी रास्ता ले लो, फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ नॉलेज डेवलप करने की कुछ प्रैक्टिकल तरीके। 9वां चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट है, फेलिंग एंड लर्निंग। फेलियर से हम सब डरते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि फेल मत होना, ये बुरी बात है। एग्जाम में 60% आ गया तो दुनिया खत्म, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो डिप्रेशन, बिजनेस फेल हो गया तो शर्म। लेकिन जोई मकी कहती हैं, फेलियर सक्सेस की दुश्मन नहीं है, फेलियर सक्सेस की टीचर है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। जब किसी ने पूछा कि क्या आप 1000 बार फेल होकर डिमोटिवेट नहीं हुए, तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर से इसलिए फायर किया गया था क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी नहीं थी। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। माइकल जॉर्डन को अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट किया गया था। ये सब लोग फेल हुए, लेकिन इन्होंने फेलियर को परमानेंट नहीं माना, इन्होंने फेलियर से सीखा। जोई फेलियर को हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क देती हैं, फेल मेथड। एफ, फेस इट, अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करो, डिनायल में मत रहो। ई, एनालाइज इट, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, लेसन्स क्या हैं। आई, इंप्रूव फ्रॉम इट, अगली बार क्या डिफरेंट करोगी। एल, लेट इट गो, फेलियर को परमानेंट आइडेंटिटी मत बनाओ, आप फेलियर हुए हो, फेलियर नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो जोई सिखाती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं लेकिन सीख सकता हूं। बस एक वर्ड, येट, अभी, आपकी पूरी सोच बदल सकती है। और एक लास्ट बात, फेलियर को सेलिब्रेट करो। हर फेलियर का मतलब है कि आपने ट्राई किया, और ट्राई करने वाले लोग ही जीतते हैं। आखिरी चैप्टर जोई मकी का स्वीटेस्ट और सिंपलेस्ट लेसन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों, हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और 2 दिन तक मोटिवेटेड रहते हैं, फिर वही पुरानी लाइफ। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, प्रैक्टिस परमानेंट है। जोई कहती हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए रोज वर्कआउट चाहिए, वैसे ही डिसिप्लिन मसल बनाने के लिए रोज प्रैक्टिस चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स। 1, स्मॉल विंस डेली, रोज छोटी छोटी विंस क्रिएट करो।
बेड बनाओ, पानी पियो, 10 मिनट एक्सरसाइज करो, एक पेज पढ़ो। ये छोटी छोटी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। 2, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। हफ्ते में एक दिन 5 घंटे जिम जाने से बेहतर है रोज 30 मिनट जाना। हफ्ते में एक दिन 50 पेजेस पढ़ने से बेहतर है रोज 10 पेजेस पढ़ना। 3, हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट्स को पुरानी हैबिट्स के साथ स्टैक करो। ब्रश करने के बाद मेडिटेट करूंगा, कॉफी पीते वक्त बुक पढ़ूंगा, खाने के बाद वॉक करूंगा। 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है। एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बनाओ, हर दिन टिक करो। 30 दिन का स्ट्रीक बनाओ, फिर 90 दिन, फिर 365 दिन। 5, फॉरगिव योरसेल्फ। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होती, आप मिस करोगे, आप फॉल करोगे, बट रूल 1 है, कभी 2 दिन कंटिन्यूअसली मत मिस करो। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन वापस आ जाओ। 6, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो जो प्रैक्टिस को इजी बनाए। जंक फूड घर में मत रखो, जिम बैग रात को ही रेडी रखो, फोन को बेडरूम के बाहर चार्ज करो। 7, कम्युनिटी। अकेले प्रैक्टिस करना मुश्किल है, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, एक ग्रुप ज्वाइन करो, ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट बनो। जोई एक कोट शेयर करती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं चढ़ते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। तो अच्छे सिस्टम्स बनाओ। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको जोई मैकी का पर्सनल फॉर्मूला बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में यूज किया है। ये फॉर्मूला का नाम है द 1% रूल। जोई कहती हैं कि हर रोज अपनी जिंदगी को सिर्फ 1% बेटर बनाओ। एक साल में ये 1% इंप्रूवमेंट कंपाउंड होकर आपको 37 गुना बेहतर बना देगा। ये मैथ है। अगर आप रोज 1% बेटर होते हो, 365 दिन बाद आप 37 गुना बेटर होंगे। अगर आप रोज 1% वर्स होते हो, 365 दिन बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। तो हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक पेज पढ़ो, 1 किलोमीटर दौड़ो, एक नया वर्ड सीखो, एक डीप ब्रेथ लो, 1 मिनट मेडिटेट करो, एक पर्सन को थैंक कहो, बस 1% हर रोज। तो दोस्तों, ये थी द डिसिप्लिन्ड माइंड बाय जोई मकी की कंप्लीट समरी। हमने सीखा कि हर चीज ट्रेड ऑफ है, कीमत देने को तैयार रहो। अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो, उसका स्लेव मत बनो। स्ट्रेस को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। सोशल मीडिया के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ। एक चीज चुनो और उसमें एक्सपर्ट बनो। खुद को पहले जानो, फिर दुनिया को। सोचो कम, करो ज्यादा। फेलियर से डरो मत, सीखो। रोज प्रैक्टिस करो, चाहे थोड़ा सा। दोस्तों, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज से अभी एक भी लेसन को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। एक छोटा कदम, 1%। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा टच हुआ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अगली ऐसी पावरफुल बुक समरी आप मिस ना करें। और एक लास्ट बात, नॉलेज तब तक नॉलेज नहीं है जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते। तो ये वीडियो देखकर बंद मत करो, कुछ करो आज ही, अभी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और सबसे जरूरी, कीप डिसिप्लिनिंग योर माइंड। जय हिंद, नमस्कार।